देखिए, आज मैं आपसे स्पेसिफिक एक ऐसे इशू पर जो कि बड़ी नेशनल इम्पोर्टेंस का है उस पर बात करने के लिए मैंने आपको तकलीफ़ दी। और ये जो कल कोर्ट का एक फ़ैसला है, ये पिटिशन पीटीआई की पिटिशन है जो इंतखाबात को रोकने के लिए, और इसकी एक तारीख़ है। ये आपके सामने आज ये इतराज़ उठाया गया कि आरओज़ का ये जो इंतखाब है कि ये इलेक्शन कमीशन ने एग्जीक्यूटिव में से जो आरओज़ लिए हैं ये लेना दुरुस्त नहीं है। कि उनके पास क्या गुंजाइश रह जाती थी कि क्या वो अगर जजेस आरओ नहीं आते तो इलेक्शन का इनेकाद ही ना कराएं। और फिर जब एक 8 तारीख की ये जो डेट दी गई, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर दी गई, उनके अपने काउंसिल अली ज़फ़र कोर्ट में मौजूद थे। ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जो कि मेरा बड़ा शदीद एतराज़ है कि वो पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकते थे, वो कभी भी एक पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह हेड ऑफ द स्टेट, पूरे मुल्क के हेड ऑफ द स्टेट होता है। जस्ट ये मोहतरम अलवी साहब को ही शुड हैव रिजन बियॉन्ड दैट पार्टी एफिलिएशन, और ये उनका बतौर सदर इंटरव्यू देना कि मेरे चेयरमैन वो हैं। भाई, आप सदर मुमलिकत हैं, और सदर मुमलिकत की आइन के अंदर पूरी तफसील दर्ज है कि वो रियासत में होता है, नॉन पार्टीजन होता है। लाहौर हाई कोर्ट्स के फ़ैसले हैं मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब के केस के अंदर, उसमें उन्होंने बताया कि सदर मुमलिकत किसी जमात का हिस्सा नहीं रह जाते जब सदर मुमलिकत होते हैं। लेकिन एनीवेज़, जब ये इतनी कंसल्टेशन के साथ ये एक डेट 8th डेट आ गई थी, तो तहरीक इंसाफ एक तरफ तो ये शोर करती है कि जी देखें, हम इंतखाबात मांग रहे थे। भाई, आप जब इंतखाबात मांग रहे थे, मुझे याद है मैं ख़ुद परवेज़ इलाही साहब के पास गया और मैंने उनसे ये कहा कि एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट विल फर्दर ब्रीड अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। आप जो काम करने जा रहे हैं कि आप 3 या 4 माह पहले इलेक्टोरल साइकिल को तोड़ेंगे, आप आर्टिकल 90 डिमांड करेंगे, साथ आर्टिकल 220, 221 और उसके साथ जो केयर टेकर्स के मुतल्लिक आर्टिकल्स हैं, इन सब को आप पसे पुश डाल देंगे। तो आपका ये गैर आइनी इक़दाम होगा, एक पॉलिटिकल एक्सपीडेंसी के तहत होगा। आप एक सूबे में इलेक्शंस मांग लेंगे, दूसरे सूबे में इलेक्शंस मांग लेंगे, और जनरल इलेक्शंस के बिल्कुल 2 माह कबल आप 2 सूबों के अंदर एक रेगुलर गवर्नमेंट को, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को लाकर इन प्लेस कर देंगे। तो केयर टेकर्स का पूरा सिस्टम रिडंडेंट हो जाएगा, वफाक में भी ख़त्म होगा, सूबों में भी ख़त्म होगा, इलेक्टोरल साइकिल डिस्टर्ब होगा, नतीजतन पूरा इंतखाबी अमल सैबोटैज हो जाएगा। तो प्लीज़ डोंट डू इट। आपके नाक अब अगर 90 दिन में आप ये साइकिल तोड़ेंगे और इंतखाब अगर 90 दिन में होते तो क्या कॉन्सिक्वेंस इंटेल कर लेंगे आप। एट द बेस्ट, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अतर मिनल्ला की एक जजमेंट में मैंने देखा, वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर बात होनी चाहिए, फैसला होना चाहिए, लेकिन एक सियासी अमल उसको इस तरीके से अपने मुफाद के तहत आप उससे मकासद हासिल करना चाहें तो वो उसके फिर नुकसानात होते हैं। आज तहरीक इंसाफ एक तरफ तो बाहर बाजा बजाती है कि जी हमें इंतखाब नहीं मिल रहा, तो जब इंतखाब मिल रहा है तो आप भाग रहे हैं। आपकी ये पटिशन आरओज़ के नोटिफिकेशन, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मे इट बी एनी जुडिशल ऑफिसर में भी, अगर वो कोर्ट्स कहती हैं अपनी जुडिशल पॉलिसी से डिविएट करती हैं, बट मेरा एक इंटरेस्ट है कि जब एक फ्री एंड फेयर और एक जस्ट इलेक्शंस करवाने का मैंडेट इलेक्शन कमीशन के पास है, उसी आर्टिकल 200 में उनको ये इख्तियार दिया गया है कि वो अपनी मदद के लिए किसी को भी मुआवनत के लिए तलब कर सकते हैं, उनसे मदद मांग सकते हैं, उनके ज़िम्मे को फरीज़ा डाल सकते हैं। तो जब उन्होंने ये एग्जीक्यूटिव को डाल दिया, अब कोई पॉइंट आउट करें वो भी नहीं कर सकते। ये कहना कि लिस्ट आपने जो फ्राहम करनी है वो हुकूमत के ज़िम्मे डाल दी है, और हुकूमत, तो फिर ये कैसे एग्जीक्यूटिव की ब्रांच से आप उन अफसरान के नाम तलब करते, ये मेरी समझ से बिल्कुल बालातर है। तो जो मैं समझ ये पा रहा हूँ कि इमरान की सियासत उनके लिए ख़ुद एक मुश्किल सूरत हाल पैदा होगी। उनका अपनी ज़ात की, अपनी नार्सिज्म में वो इस तरह से फंसे रहे कि अगर वो ख़ुद वज़ीर आज़म नहीं है तो वज़ीर आज़म का ऑफिस कोई ऑफिस नहीं है, अगर वो पार्लियामेंट में नहीं है तो देखें ना आपके सामने। अब ये एक गैर आइनी काम नहीं है। कासिम सूरी की वो जो उन्होंने वहाँ बैठ के रूलिंग पास की, वो जो लफाफा लहराया, वो जो साइफ़र की कहानी जिसकी बेसिस पर कासिम सूरी ने उस असेंबली के अदम एतमाद के प्रोसेस को स्टॉल किया, गैर आइनी कदम था, बड़ा गैर आइनी कदम था। मैं अपनी पार्टी से बारहा कहता रहा, तो हमारी गवर्नमेंट भी थी, मैं उनसे बारहा कहता रहा कि ये एक ऑर्डिनरी एक्ट नहीं है। तो
تو وہ مباحث میں پھنس گیا، بحث میں بات پھنس گئی. کچھ کہتے ہیں کہ جی یہ سب ورژن ایز اے ہول کانسٹیٹیوشن کو نہیں پھینکا گیا تو اس پر کارروائی نہیں ہو سکتی. بہرحال اینی ویز میں آج اس بات پر آئی ہیو ویری سیریس کنسرن کہ اگر آج آپ آر اوز کے الیکشن کے نوٹیفکیشن کی معطلی کے لیے اب ازیومنگلی لیٹ سے تو اگر منڈے تک بات جاتی ہے تو تحریک انصاف نے خود یہ الیکشن 8 تاریخ کا روکا. اب اگر آج مجھے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر تحریک انصاف انتخاب سے بھاگنا چاہتی ہے، تحریک انصاف اپنی منفی سیاست کا، تحریک انصاف اپنی اس سیاست کا جس کا پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا، آپ نے اس پورے معاشرے کے اندر جو تقسیم کی، آپ نے جو ادارہ جاتی لڑائی کی، آپ نے جو سیاست کو اور باقی جو پاکستان کے ریاستی ادارے ہیں جو سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں، افواج پاکستان ہیں، عدلیہ کے خلاف آپ کا جو پوزیشن آپ نے اختیار کی، جب آپ کے خلاف فیصلے آئیں تو آپ طے کر لیتے ہیں کہ ان لوگوں کی نہ فیملی لائف کو چھوڑا جائے گا. میں نے خود وہ ٹویٹس پڑھے، میں نے خود وہ سوشل میڈیا پر ٹرالرز کی کیمپینز دیکھیں جن میں آنریبل ججز کی بیٹیوں کے نام لے کر ان کی فیملیز کے ان کی وائفز کے نام لے کر اور ایک ایسی ملیشیس کیمپینز چلائی گئیں کہ دوز ججز، مجھے خود ایک جج صاحب نے انٹریکٹ کیا، اف آئی ایم آسکڈ، میں آ کر یہ کہہ سکتا ہوں میں تو ایک ووٹ کی کریشن ہوں نا، میں تو انتخاب مانگتا ہوں. اگر آپ ایک طرف یہ کریں کہ ریاست پاکستان کے ان ستونوں کو ہلانے لگیں جن میں عدلیہ شامل ہے، جس میں افواج شامل ہیں، جس میں پارلیمنٹ شامل ہے، آپ اینی میڈیا پرسن، میں آپ سے کہتا ہوں آج آپ بات کر کے دیکھیں. وہ جو 20-22 سال کی ایک ایفرٹ تھی جس میں انہوں نے سوشل میڈیا کو ایک ہتھیار کے طور پہ یوز کیا اور پھر جس بے دردی کے ساتھ ریاستی وسائل کو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر 25-25 ہزار روپیہ تنخواہیں دے کر خیبر پختونخوا کے پورے ایکسچیکر سے 2.5 ارب روپے کی ایک ریکروٹمنٹ کی گئی جس کے ساتھ سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو بھرتی کیا گیا اور ان کے ذمہ ٹاسک صرف ایک تھا کہ اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کرو، پولیٹیکل اوپوننٹس کے خلاف ہرزہ سرائی کرو، کہیں پر ڈائیلاگ کی گنجائش نہ رہنے دو، ٹالرنس اس معاشرے سے ختم کر دو. اگر کوئی آپ کو اسٹریٹ پہ نظر آتا ہے چاہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہے، اس کے گلے پڑ جاؤ، جا کر اس معاشرے کے اندر اتنا بگاڑ پیدا کر دو تو یہ جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں وہ سب سامنے آتا ہے. آج ہمیں کہا جا رہا تھا کہ ہم انتخابات نہیں چاہتے، تو آج تحریک انصاف کورٹ میں جا کر پورے پولیٹیکل پروسیس کو روک رہی ہے.